बनेंगे। बादल बनता कैसे है, फिर बादल बन के फिर धरती पर वापस पानी के रूप में कैसे चला आता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं अपने भारत के मैप पर। देखिए जो पूरा आपको दिख रहा है आकार का है भारत का नक्शा है अपना भारत। अब इसमें देखिए जो भारत में कुछ ऐसे हम देश ले लिए हैं जो इसके अंदर में आते हैं, जैसे कि देखिए नेपाल है, भूटान है, और भारत के ठीक दक्षिण दिशा में हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका छोटा सा देश है। और इस बात को आप लोग भी जान लीजिए कि मतलब भारत जो अपना है 3 दिशाओं से जल से यानी समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए इस टाइप में क्या आता है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा यानी जो है हिंद महासागर ये पूरा जल है, अरब सागर इधर भी का है, पूरा जल ही जल है। तो बादल बनने का जो प्रक्रिया है यहीं से शुरू होता है। हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में गर्मी यानी होता है, प्रकाश मतलब समझिए कि एक प्रकार का है, गर्मी है, लाइट है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो केवल पृथ्वी पर नहीं जल पर ही पड़ता है, पृथ्वी पर भी पड़ता है। अब जैसे सीधा सीधा बात हम समझेंगे जल से, जब सूर्य का प्रकाश जल के सतह पर पड़ता है तो जल के ऊपरी सतह को गर्म कर देता है। जब पानी का स्वरूप होता है कि गर्म होगा तो भाप बन के क्या होगा, ऊपर गैस के माध्यम से ऊपर उठने लगता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ का जो जल होता है भाप बनकर वाष्पिक, उसको कहते हैं वाष्पन की क्रिया, उसके चलते क्या होता है कि ऊपर उठने लगता है। तो हल्का यहाँ से ठंडा हवा के माफिक में ऊपर होता है वायुमंडल में। अब वही सूर्य का प्रकाश जब भारत की धरती यानी जमीन पर जब पड़ेगा तो जमीन में थोड़ी बहुत जो नमी होती है वो कुछ देर के बाद नमी खत्म हो जाता है, वो भी वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद में यहाँ से इस धरती से गर्म हवा वायुमंडल में ऊपर उठने लगते हैं, और गर्म हवा और ठंडी हवा का तालमेल कुछ अच्छा खासा नहीं हो पाता है। तो जो ठंडी हवा जो होता है गर्म हवा की अपेक्षा भारी होता है, उसको क्या करता है कि एक साथ मिलकर वायुमंडल के ऊंचले सतह पर लेकर चली जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि गर्म हवा और ठंडी हवा एक साथ में मिल करके बादल का निर्माण करते हैं। अब देखिए बादल बरसता कैसे है। हम जानते हैं कि अपने भारत के उत्तर दिशा में केवल क्या है, पहाड़ी है, जैसे कि मान लीजिए कि जो है जम्मू कश्मीर है, यह नेपाल, इस क्षेत्र में पहाड़ी ही पहाड़ी है। अपना मौसम बनने का शुरुआत यहीं से होता है, यहाँ से इस साइड से होता है, बनता है। बनते बनते जो बादल देखिए सब जो दिख रहे हैं आपको क्या है, बादल है। बादल जाने के बाद किसी पहाड़ी इलाका से जो मान लीजिए कि वो टकराता है, वायुमंडल का मतलब बादल हर एक प्रकार का समझिए हवा के साथ में तैरता है। तो जैसे पहाड़ी से टकराएगा, टकराने के बाद फिर उधर नहीं जाता है, फिर इधर आता है। आने के बाद देखिए जब बादल से टकराते हैं तो समझिए कि एक बादल का होता है, बर्फ का गोला होता है, और जब 2 बर्फ का गोला आपस में टकराते हैं तो बिजली, समझते हैं बिजली का जो गर्जन होता है वो उत्पन्न होता है। और जो बादल यानी बर्फ का टुकड़ा जो छोटे छोटे टूट करके फिर वापस धरती पर गिरने लगते हैं। तो वो जो बादल का जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है वहां से तो टुकड़ा है तो बर्फ ही होता है, लेकिन जैसे धरती पर पहुंचते पहुंचते क्या होता है, पानी का रूप ले लेता है। कभी कभी आप ये देखे होंगे कि जब बारिश होता है तो बड़ा बड़ा सा पत्थर भी पृथ्वी पर आकर के गिरता है। तो बस यही प्रक्रिया था अपने मतलब भारत का जो मौसम बनता है, बादल बनता है। बादल कैसे बनता है और बारिश हमारे